वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है बहुलक यानी कि पॉलीमर। पूरा का पूरा चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो श्योर है। सो ऐसी कंडीशन में आपको बेसिक पूरा डिटेल में इसको पढ़ना होगा। तो चलिए इसके मल्टीपल चॉइस को हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है नेचुरल पॉलीमर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने सेल्यूलोज, प्रोटीन, रबर, उपयोग में सभी। कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेचुरल रबर यानी कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। स्टायरीन का, आइसोप्रीन का, क्लोरोप्रीन का या फिर ब्यूटाडाइन का? किसका है नेचुरल रबर निम्नलिखित किसका बहुलक है? ये आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका बहुलक है। एकलक इकाई आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसका बहुलक और एकलक इकाई आप बता पाओगे। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा वन ऑप्शन। देखिए गाइस, इससे क्या होता है, सिलेक्ट करने से आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है। अगर यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, अगर वो गलत भी है ना, तभी वो कुछ सिखा देगा आपको। आगे जाके ये गलती आप दोबारा नहीं करोगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ब्यूटाडाइन। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है ब्यूटाडाइन का। ओके, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है एथिलीन, बेंजीन का, आइसोप्रीन का? इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक रबर बहुलक है, सो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आइसोप्रीन का। सो गाइज, यहाँ पर प्राकृतिक रबर जो है ना, इसकी एकलक इकाई आइसोप्रीन होती है। ठीक है, और इससे पहला वाला जो क्वेश्चन आपने देखा था वो आर्टिफिशियल है। थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे, बट वहाँ पर आपको आर्टिफिशियल मानना है। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि नेचुरल, यहाँ पर नेचुरल है, यहाँ पर सिंथेसिस यानी कि आर्टिफिशियल आपको करना है। आर्टिफिशियल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? आर्टिफिशियल किसका है? ब्यूटाडाइन का। ठीक है, आर्टिफिशियल की बात करें तो ब्यूटाडाइन आपको करना है, यहाँ पर नेचुरल नहीं आएगा, आर्टिफिशियल आएगा। ठीक है, और वो जो ब्यूटाडाइन का होता है, ठीक है, मोनोमर उसका, जबकि प्राकृतिक जो नेचुरल होता है ना, उसका आइसोप्रीन होता है मोनोमर। ठीक है, ये कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया, इसमें मिस प्रिंट हो गया था। ओके, फिर भी कोई भी डाउट है तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन हो जाता है कभी कभार, निम्न में किसके बहुलीकरण में नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है? क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन, एसिटिलीन? चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। निम्न में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्रीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर है। निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर है नायलॉन 66, टेरिलिन, बेकेलाइट, मेलामाइन? निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि टेरिलिन। अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? योक्सिल पॉलीमर, होमोपॉलीमर, संघनन पॉलीमर, बायोपॉलीमर? बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि संघनन पॉलीमर। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी शिकायत तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आने वाले वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। नियोप्रीन है संश्लेषित रबर, प्राकृतिक रबर का एकलक, प्राकृतिक रबर या फिर वल्केनाइज्ड? नियोप्रीन है, क्या है? राइट ऑप्शन इज संश्लेषित रबर। क्वेश्चन लेवल पता लग रहा होगा आपको, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह भी आपको मालूम हो गया होगा। नायलॉन 6 बहुलक है, नायलॉन 6 बहुलक है 1,3 ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रीन, एपिडिक एसिड, कैप्रोलैक्टम?
नायलॉन 6 बहुलक है। एक होता है नायलॉन 6, एक होता है नायलॉन 6। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। नायलॉन 6 बहुलक किसका है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैप्रोलैक्टम। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर है। प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर है स्टार्च तथा नायलॉन, स्टार्च तथा सेलुलोज, प्रोटीन तथा नायलॉन, प्रोटीन तथा पीवीसी। प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्टार्च तथा सेलुलोज। नेक्स्ट, निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? बेकेलाइट, पॉलीविलाइन क्लोराइड, नायलॉन, टेरिलिन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि नायलॉन। अगला क्वेश्चन, निम्न में होमोपॉलीमर है। ब्यूटाइल, रबड़, डेक्रॉन, गुनाइस, बेकेलाइट। होमोपॉलीमर आपको बताना है। और जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि जो आपकी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के नोट्स हैं हम आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आपके पास है तो हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम आपको पीडीएफ लिंक अवेलेबल करवा देंगे फिजिक्स के नोट्स के। निम्न में होमोपॉलीमर है। ब्यूटाइल रबड़, डेक्रॉन, गुनाइस, बेकेलाइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्यूटाइल रबड़। नेक्स्ट, निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन थर्मोप्लास्टिक है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है? पॉलीस्टायरीन, टेफ्लॉन, पीवीसी या फिर नायलॉन 66। पहले आपको बताना है ताकि आपके माइंड की एक्सरसाइज अच्छी खासी हो जाए और आप इतने टैलेंटेड हो जाओ कि टिक क्वेश्चन को पढ़ते लगा दो, तभी तो बात बनेगी। ठीक है, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। किसी ने पॉलीस्टायरीन किया होगा, किसी ने टेफ्लॉन, किसी ने पीवीसी, किसी ने नायलॉन 66। बट जो भी किया है बहुत अच्छा, कम से कम आपने सेलेक्ट तो किया। चेक नाउ, लेट मी चेक ऑप्शन डी, यानी कि नायलॉन 66। ठीक है, और जिनका कुछ और था कोई दिक्कत नहीं, किसी ने और भी किया होगा तो बाद में एग्ज़ाम में दोबारा उस ऑप्शन को करेंगे नहीं। ठीक है, और अगर बार बार आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बार बार वीडियो को देखते हो तो या तो आपकी समझदारी है, क्योंकि उससे और अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही कुछ सीखने को मिलता है, और रोज़ाना कुछ नया सीख रहे हो हमारे चैनल पर आप, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं नया। निम्न में कौन श्रृंखलावर्धिक बहुलक है? मंड, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीस्टायरीन या फिर प्रोटीन। निम्न में कौन श्रृंखलावर्धिक बहुलक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पॉलीस्टायरीन। नेक्स्ट, निम्न में कौन पॉलीएमाइड है? टेफ्लॉन, नायलॉन 66, टेरिलिन, बेकेलाइट। और गाइज आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक और चैनल है जेक्लोन जॉब। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हाई लेवल के, थोड़े से अभी ये थोड़ा दीजिए, बट इससे थोड़े हाई लेवल के जिसमें न्यूमेरिकल भी हो गया, वो जेक्लोन जॉब चैनल पर मिलता है। हमारे इस चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो फिलहाल इसका आंसर आपने बता दिया होगा। निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है? आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया वन ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नायलॉन 66। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबड़, स्टायरीन, नायलॉन 66। निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि नायलॉन 66।
अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है? निम्न में कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है? एमाइलेज, सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा इसका। जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है, कलेक्ट रहता है। ठीक है, ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन, नायलॉन एक उदाहरण है? पॉलिस्टर, पॉलीसेकेराइड, पॉलीमाइड, पॉलीथीन। और गाइस जैसा कि हमने आपको बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। बहुत सारी पोस्ट वहाँ पर हम करते रहते आपके फील्ड से रिलेटेड। नायलॉन एक उदाहरण है पॉलिस्टर का, पॉलीसेकेराइड का, पॉलीमाइड का या फिर पॉलीथीन का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि पॉलीमाइड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीमाइड का बना होता है? डेक्रॉन, आर्लॉन, नायलॉन, रियोन। निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीमाइड का बना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नायलॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटल, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, अगला क्वेश्चन, जैक्लोन जॉब चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक क्याई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है CO2, CO2I2 या फिर CO2SO4 या फिर I2। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक क्याई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CO2I2। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।